हाँ मैंने इशारे पे बुलवाया, हाँ मैंने इशारे पे तुम्हारे खानदान को गाली दिलवाया, और आज जोकीहाट में भी इससे तुमको गाली दिलवाऊंगा। यही जोकीहाट विधानसभा क्या सिर्फ शहनवाज और सरफराज का ही है? हमारा अख्तरुल ईमान साहब AIMIM के सदर रह गए और चारों विधायकों को लेकर के आप सरदार बन गए। नहीं सर, बोलते हैं हमला उसको कहते हैं जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब पे कोचाधामन की पाक सरजमी में यही लोगों ने कराया था। हमला उसको कहते हैं जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब पे जो है क्या कहते हैं पवाखाली में इन लोगों ने कराया था। हमला उसको कहते हैं। ऊदाहाट में जो हुआ और क्यों हुआ वो भी बताऊंगा। कि तेजस्वी ने आपसे वादा किया कि 2024 का लोकसभा टिकट जो है आपको दिया जाएगा, और आपने पूरा भरपूर मेहनत किया चारों और बाकी तीनों को ले जाने में। जब वादा किया था आप थे या कौन था? बड़े भाई भी RJD में ही हैं, आप भी RJD में ही हैं। अच्छी बात, इसमें बुराई क्या है? अलग करना चाहते हैं आप? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप भरपूर समर्थन रहेगा बड़े भाई को। हमेशा रहा, कब रहा, हमेशा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हमारे साथ हैं जोकीहाट विधानसभा से विधायक, अब पहले AIMIM, उससे पहले RJD, फिर फिलहाल अभी RJD के विधायक शाहनवाज आलम जी। हम उनसे जानेंगे कि एक तो एक RJD ज्वाइन करने का कारण, जब RJD ने टिकट ही नहीं दिया था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, किसी और ने हाथ थामा और विधायक बने, उसके बाद उसे छोड़कर RJD ज्वाइन किए। दूसरी बात कि कुछ दिनों बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम था जो कि जोकीहाट विधानसभा के ऊदाहाट में, वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने जो है विरोध किया प्रोग्राम का। तो उसमें भी क्या, क्योंकि AIMIM की तरफ से आरोप लग रहा है कि यहाँ के विधायक का हाथ है असफल करने में प्रोग्राम को। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। चले, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। शाहनवाज जी, एक तो पहली बात, पार्टी छोड़ दिए, ये सब तो काफ़ी चर्चाओं में रहा। आपने भी कई जगह इंटरव्यू दिया और लोगों ने इंटरव्यू दिया, क्या कारण रहा, जो भी रहा, अब बहुत दिन हो गया। लेकिन क्या ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था जब विधानसभा से निकलते थे या पटना में रहते थे, या तो उस दौरान लग रहा था कि जिन लोगों का 70 विधायक है, जिस पार्टी का 70 विधायक है, जिसका 75 विधायक है, जिसका 50-54 विधायक है, 55 विधायक है, तो वो लोग ऐसे घूर के देखते थे क्या 5 विधायक को? थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम सवाल कर रहे हैं और अख्तर साहब से रिलेटेड सारे सवाल हैं, चाहे वो हम करेंगे धीरे धीरे। पार्टी से रिलेटेड सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं अख्तर साहब, फेसबुक के माध्यम से हमने देखा है उनके आँखों का ऑपरेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कहते हैं, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं जल्द वो स्वस्थ हो जाए। दूसरी बात है कि 5 में से 4 विधायक गए। ज़रूर कहीं ना कहीं हम चारों किसी न किसी बात को लेके किसी चीज़ से संतोष नहीं थे। सबकी अपनी वजह होती है, हमारी भी अपनी वजह है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, आप देखे होंगे पार्टी के जो 3 विधायक, अन्य 3 विधायक अभी पार्टी से अलग हुए थे, और पूर्व में जो विधायक थे या पूर्व में भी जो पार्टी के सदस्य थे, तमाम लोगों में आक्रोश है। आक्रोश किसको लेकर के है? स्टेट यूनिट को लेकर के है। अब स्टेट यूनिट, ये सच्चाई है कि किशनगंज में या सीमांचल में AIMIM प्राइवेट लिमिटेड बन के रह गई थी। यूँ कह लीजिए AIMIM प्राइवेट लिमिटेड AT बन के रह गया था। AT मतलब? AT समझने वाले समझ जाएंगे, आप भी समझ गए होंगे। चलिए, और वो तो कहिए, मैं शुक्रगुजार हूँ इस पार्टी के प्रदेश के युवा अध्यक्ष जनाब एडवोकेट आदिल साहब का, कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मेहनत मशक्क़त करके पार्टी के तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को पिरो के रखा, जोड़ के रखा जहाँ तक वो जोड़ के रख सकते थे। और बिहार में भी अगर एक आध मीटिंग हुई होगी या बिहार भर से लोगों का आना जाना होगा, तो हमेशा हमने देखा है कि आदिल साहब
जहाँ कहीं भी बिहार में मीम के सदस्य रहे हैं, मेम्बरान रहे हैं, उनसे हमेशा उन लोगों ने राब्ता रखा है। हम लोग को भी जोड़ने की बेचारी ने हमेशा कोशिश की है। अख्तरुल ईमान साहब AIMIM के सदर रह गए और चारों विधायकों को लेकर के आप सरदार बन गए। नहीं, सरदार देखिए, हमारी क्या बिसात है कि हम सरदार बनेंगे। एक मामूली सा क्या कहते हैं MLA हूँ, पिछले 2 टर्म रहा था, 2 साल रहा था। अभी जो है हमारी सियासी उम्र काफ़ी ज़्यादा नहीं है। जो हमारे साथ और लोग गए, हमसे पहले विधायक रह चुके हैं, उनका तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा है। मैं तो उन लोगों से काफ़ी छोटा हूँ। फिर भी लोग अगर बोलते हैं कि मैं सरदार हूँ तो चलिए शुक्रगुजार उन लोगों का जो सरदार मानते हैं। जब आप लोग चारों विधायक चले गए RJD में, उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब मैदान में उतरे, अलग अलग जगह पे सभा करके कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि हमें धोखा दिया गया या कुछ भी हुआ, वो अपना समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जो है अंतिम में जो कि हाट विधानसभा में प्रोग्राम किया गया अख्तरुल ईमान साहब का, उसके बाद जो हुआ सब लोगों ने देखा। तो आरोप है कि जोकीहाट विधानसभा क्या सिर्फ शहनवाज और सरफराज का ही है, हमारा अधिकार नहीं है जाके हम वहाँ पे सभा कर सके। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो शायद वहाँ पे लाइव कर रहे थे, क्या जोकीहाट में उस घटना में हमला हुआ था या बहस हुआ था, पहले ये बताइए। नहीं, इधर से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन किया था। हमला उसको नहीं बोलते हैं, हमला उसको कहते हैं जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब पे कोचाधामन की पाक सरजमी में यही लोगों ने कराया था। हमला उसको कहते हैं जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब पे जो है क्या कहते हैं पवा खाली में इन लोगों ने कराया था। हमला उसको कहते हैं। उदा हाट में जो हुआ और क्यों हुआ वो भी बताऊंगा। उदा हाट में जो हुआ उसको बहस कहते हैं, हमला नहीं कहते हैं। पहले हमला और बहस में फ़र्क समझ लीजिए। मरहूम तस्लीम साहब उद्दीन साहब के बारे में इन्हीं लोगों ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैं दोहरा नहीं सकता हूँ उन अल्फाजों को। पूछिए किशनगंज के अवाम को, पूछिए अररिया के अवाम को, पूछिए पूर्णिया के जो सियासी जानकारों को, वो बताएंगे इन्हीं लोगों ने क्या क्या नहीं किया इन लोगों के लिए तस्लीम साहब ने, और क्या सिला दिया तस्लीम साहब को इन लोगों ने, कैसे कैसे अल्फाज इनके लिए निकाला गया मरहूम के लिए। पूछे किसी जानकार को, सब बताएंगे। अब उस दिन की घटना हो रही थी और आप लाइव थे, और आप जानिए इस बात को क्यों हुआ वो घटना। आप देखे होंगे हम लोग मीम ज्वाइन करने के बाद, राजद में आने के बाद तमाम लोग जो है हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से हो, फेसबुक पे कमेंट के माध्यम से हो, लाइव के माध्यम से हो, हम और हमारे परिवार को गाली दिया गया। और गाली कौन लोग दिलवा रहे हैं? गाली कुछ लोग IT सेल के किशनगंज में बैठे हुए हैं, वहाँ पे फेसबुक का कंटेंट जो है ड्राफ्ट होता है और तमाम लोगों को भेजा जाता है, बाय फोर्सफुली कहा जाता है कि आप कमेंट करो। ये सच्चाई है कि नहीं पता कर लीजिए। और बाहर के जो जहाँ तक पहुँच है, यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, ड्राफ्ट बना के दिया जा रहा है, ये इनको टारगेट करो, ये लिखो, वो लिखो। और उस दिन की भी घटना मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। क्या है बढ़िया। क्या आप लोग इस कालीचरण को पहचानते हैं? बहरहाल आप लोग भी पढ़ लीजिए, पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए। ये क्या लिखा है ऊपर का लाइन पढ़िए। हाँ, मैं गद्दार हूँ, गद्दारी मेरे खून में शामिल है, इस तरह का शब्द। और ये साहब भी वहाँ पे थे। ये साहब आप क्या, एक तो आप लोग मंच पे थे, शाहनवाज को गाली देते, चलिए चलता है, लेकिन आप तस्लीम साहब को, उसके घर को, उनके ख़ानदान को गाली दीजिएगा, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। आप साहब क्या मैसेज देना चाहते थे? जो फेसबुक पे लाइव आकर के हमारे ख़ानदान को गद्दार कह रहा है, हमारे खून को गद्दार कह रहा है, हमारे कुल को गद्दार कह रहा है, आप उससे भाषण कराओगे तो लोग तो सवाल करेंगे। एक हक तो है जोकीहाट वालों का। यही हुआ है और क्या हुआ है। एक और वाक़या सुनाता हूँ आपको। ये देखिए, एक शख्स है, ये दिल्ली से हो रही थी, ये एक शख्स है, दिखाइए। ये एक शख्स है, ये दिल्ली में जो है बस जो है, ये एक शख्स है, ये दिल्ली में, ये जो हमसफ़र बस दिल्ली से बॉम्बे चलती है, पटना से, अररिया से पटना दिल्ली चलती है, उस बस पे ये कमीशन का काम करते हैं, मतलब टिकट विकेट का कारोबार करते हैं। जब RJD ज्वाइन करने के बाद बहुत ऐसे कॉल आ रहे थे, तो जल्दी में कोई कॉल ले रहा नहीं था। इनका व्हाट्सअप है इन साहब का, नाम भी भुला रहा हूँ मैं, इनका नाम भी है, अभी भी मैसेज कुछ दिन पहले किया है। तो व्हाट्सअप करने लगे, ये हो फला हो ढिका हो, गाली दे रहे हैं, अनन सनन बोल रहे हैं।
एक दिन इनका व्हाट्सएप आया करीब ज्वाइनिंग के हफ्ता दिन बाद कि मेरा पैसा लौटा दो, तुम्हारे जीतने में मेरा पैसा है, कि मेरा पैसा लौटा दो, तुम्हारे जीतने में मेरा पैसा है। तो ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने व्हाट्सएप पे इनको जवाब दिया, कौन सी पैसे की बात कर रहे हैं आप हैं कौन? बोल रहा नहीं हम जान रहे, मेरा अकाउंट नंबर लीजिए और पैसा हमको तुरंत वापस कीजिए, आप नमक हराम है, हमने आपको इलेक्शन में पैसा दिया, ये दिया वो दिया। हमने कहा भैया पैसा दिया कैसे ये तो बताइए, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। तो बोलता है ये शख्स कि हमने आपको 5,000 रुपये का टी शर्ट भेजा था। हमने कहा हमको तो टी शर्ट था, कुछ लड़के घूम रहे थे टी शर्ट पहन के, लेकिन हमको तो नहीं मिला है, आपने दिया किसको? तो पता चला कि इन्होंने एक हमारे जो मौलाना हैं या सालिम चतुर्वेदी साहब, उनको दिया था टी शर्ट। और मैंने कहा आप पूछ लीजिए इलेक्शन में उस टी शर्ट के एवज में उनको पैसा दिया गया है कि नहीं। उस दिन से उसका मैसेज मैंने आपने कहा तहकीकात करवा लीजिए आप कि हम लोगों ने टी शर्ट के एवज में पैसा दिया है कि नहीं। और आपने अनाप शनाप बोल दिया पैसा दे दो, ये दो, वो भी 5-10 हज़ार रुपये के लिए। ये हालत है, ये आलम है। और रही उस दिन की घटना की बात, घटना आप लाइव थे, जैसे ये घटना हुई मैंने देखा कि लोग बहस कर रहे हैं, मैं फ़ोन काट करके आप इस बात की पुष्टि कर लीजिए, शाहनवाज आलम पहला शख्स है जो डीएसपी साहब को फ़ोन किया और मैंने डीएसपी साहब को कहा कि उदा में झड़प हो रही है, बहस हो रही है, आप कहाँ हैं डीएसपी साहब? डीएसपी साहब ने बोला मैं जोकी में हूँ, लेकिन इस तरह की घटना की मुझे कोई सूचना नहीं है। अगर प्रोग्राम हो रहा है, अगर सूचना होती तो हम लोग भी वहाँ होते। बोले खैर मैं देख लेता हूँ। उसके बाद फ़ोन काटने के बाद मैंने महलगांव एसएचओ को फ़ोन किया, उनको कहा और डीएसपी साहब गए वहाँ पे, बोले मैं जोकीट में जा रहा हूँ, गए तब तक मैदान खाली था। तक निकल गए। इल्ज़ाम लगा रहे, पहला शख्स है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई भी लगाया हो तक निकल गए। इल्ज़ाम लगा रहे, पहला शख्स है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई भी लगाया हो। मैंने बताया ना पहले बात तो हमला हुआ ही नहीं था। इस तरह बहस कर रहे थे, लोगों को चंद सवाल थे, हो सकता है उनका सवाल पूछने का तरीका है गलत था, अगर किन्हीं को ठेस पहुंचा है। मैं फिर कहता हूं इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटना की जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन अगर हो सकता है उन लोगों को अपनी बात रखना था तो मांगते समय कि भाई हम लोग को भी कुछ बातें रखनी है। इसमें जो लोग आरोप लगा रहे थे बाहर से कि कितना रुपया लिए थे शहनवाज से, तो कितने रुपए में बात हो गई थी? सालिम साहब कितने रुपए दिए? देखिए सालिम साहब बुज़ुर्ग हैं, आलिम दीन हैं और अच्छे वक्ता हैं और इस्लाम के अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, 4 वेद के जानकारी है। और क्या कहते हैं, जहाँ तक पैसे की बात है तो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो बेहतर बताएंगे किन से 12 लाख लिया, किन से 25,000 लिया, किन से 5 लाख पे आते आते 2.5 लाख हो गया, किन से जो है 2.5 लाख प्लस आश्वासन लिया, किन का फ़ोन पटना से आया, फिर जो है 5 से 2.5 कैसे होगा, ये सब बात रहने दीजिए। किन से 12 लाख लिया, किन से 25,000 लिया, किन से 5 लाख पे आते आते 2.5 लाख हो गया, किन से जो है 2.5 लाख प्लस आश्वासन लिया, किन का फ़ोन पटना से आया, फिर जो है 5 से 2.5 कैसे होगा, ये सब बात रहने दीजिए। रहने ही दे तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा बच्चों को। कौन सा बच्चों को? जो लोग जो है उखाड़ रहे हैं बातों को। नहीं देखिए, अब एक बात बताइए, जिस तरह से बड़े आसानी से लोगों ने बोल दिया कि ये स्थानीय विधायक के इशारे पे ये काम हो रहा है। हमने कहीं भी बोला कि ये लोग जो गालियां दे रहे हैं, जो घर को गाली दे रहा है, जो ख़ानदान को गाली दे रहा है, जो कि कोई लोगों को गाली दे रहा है, इन्हीं लोगों के इशारे पे हुआ। हाँ, जो फेसबुक पे लाइव आकर के मैंने दिखाया, इसीलिए फ़ोटो दिखाया, आप उसको जो कि लेके आते हैं, उनसे भाषण दिलवाना चाहते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ मैंने इशारे पे बुलवाया, हाँ मैंने इशारे पे तुम्हारे खानदान को गाली दिलवाया और आज जो कि 8 में भी इससे उनको गाली दिलवाऊंगा, यही मैसेज जाएगा ना? तो ऐसे लोगों से परहेज़ करते तो नहीं होता। अगर हमारे मन में कुछ खोट होता तो मैं पहला शख्स क्यों होता डीएसपी साहब को फ़ोन करके? डीएसपी साहब को मैं भेजा हूँ, पुष्टि कर लीजिए, आप कभी जाइएगा पूछिएगा कि पहला कॉल किसका आया था, क्योंकि मैं जैसे ही आप लाइव था, मैं देखता हूँ आपको, जैसे ही अब देखा कि हो कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे थे, तू मैं कर रहे थे, मैंने इमीडिएट फ़ोन काट के पहला फ़ोन डीएसपी साहब को, मैंने कहा जाइए, बोल संजोग से बोले मैं जोकी में तुरंत जाता हूँ। जब हम लोग लेकिन अब बड़ी पार्टी में चले गए हैं तो बिजली वगैरह की समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए, बस अंतिम सवाल है इस टाइप का। नहीं
लेकिन अब बड़ी पार्टी में चले गए हैं तो बिजली वगैरह की समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए, बस अंतिम सवाल है इस टाइप का। नहीं नहीं, तो हम लोग तो जाहिर प्रयास करेंगे कि बिजली की समस्या हो, चाहे सबसे बड़ा समस्या हमारा कटान है, हज़ारों घर पानी में विलीन हो जाते हैं, सबसे बेरोज़गारी है, बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग का जो है एक फीडर बलवा में बन रहा है और मैं समझता हूँ 2-3 महीने में वो हैंड ओवर हो जाएगा। जिस दिन हम लोग को बेलवा भीमा बेलवा से मिलने लगेगा, मैं समझता हूँ सिर्फ अररिया वासियों की, जोकी वासियों के नहीं, यहाँ से आप लोग को भी, टेढ़ा गाछ, पलासी, तमाम लोगों को कम से कम 80% बिजली के प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। चर्चाओं में ये भी है कि तेजस्वी ने आपसे वादा किया कि 2024 का लोकसभा टिकट जो है आपको दिया जाएगा और आपने पूरा भरपूर मेहनत किया चारों और बाकी तीनों को ले जाने में। जब वादा किया था आप थे या कौन था? चर्चाओं में है। चर्चा है तो राजनीति का दूसरा नाम ही चर्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ कीजिए कि जो जिम्मेदारी जोकी के लोगों ने दी है, जो हमारा कर्तव्य है, जब तक हमारा टर्म है, मैं अच्छे से उन लोगों के काम आ सकूं, उनके सुख दुख में रह सकूं। फ़िलहाल मेरी यही कामना है। बड़े भाई भी आरजेडी में ही हैं, आप भी आरजेडी में ही हैं। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अलग करना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप भरपूर समर्थन रहेगा बड़े भाई का। हमेशा रहा, कब रहा, हमेशा रहा। बहरहाल एक तबका है जो AIMIM का, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में जो AIMIM के समर्थक हैं, जो पहले आपके समर्थक हुआ करते थे, यानी आप विधायक थे तो आपके भी समर्थक हुआ करते थे। अब अंत में क्या कहेंगे उन लोगों से कि किस तरह से अब चले, इस तरह का वाद विवाद अब खत्म होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग वाद विवाद में कभी यकीन ही नहीं करते हैं। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। आप बैठे हैं, देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों की बात सुन रहा हूँ और उनको जो मसला है हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों से जुड़ा रहता हूँ, मेरा किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, मैं वाद विवाद में रहता ही नहीं हूँ। और जहाँ तक पुराने AIMM के लोगों की बात कर रहे हैं, ये पूरा जोकीहाट वाला जानता है कि विगत चुनावों में किनका क्या रोल हुआ है, ये यहाँ की जनता जानती है। हमको और आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थे जोकीहाट विधानसभा से विधायक शाहनवाज आलम जी। देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बताया, एक तो आरजेडी ज्वाइन करने का क्या कारण था, दूसरी बात की उदाहाट की घटना को लेकर इन्होंने बताया। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के असली बिहार के असली मुद्दे आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।